जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकुंद मोहन आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं अभी ये कह रहा था कि दर्द का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे दो पत्थर के टुकड़े हैं, एक पत्थर के टुकड़े पे अगर छेनी और हथौड़ी की मार पड़ती है और वो दर्द को झेलता है, वो भगवान बन जाता है और हम लोग जाके उसके आगे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और एक दर्द जो नहीं झेल पाता है पत्थर, उस पे जानते हैं सिर्फ मंदिर के बाहर रख दिया जाता है और उस पे क्या काम आता है, सिर्फ नारियल फोड़ने का। यानी अगर अभी दर्द सहेंगे तो बाद में मौज लेंगे, अगर अभी मौज लेंगे तो पूरे लाइफ दर्द सहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था अल्फ़ाबेट टेस्ट वाला। अब जो पढ़ा रहा हूँ आज से कोडिंग डिकोडिंग, ये रीजनिंग का दूसरा टॉपिक है। इसमें टोटल 13 टाइप के सवाल होंगे, जिसमें मैं करीब करीब आपको 20-22 एग्जाम्पल करवाऊंगा। 20-22 एग्जाम्पल करवाने के बाद आपको इस चैप्टर में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात और है कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसका कोई थ्योरी नहीं है और भारत में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये आता नहीं है। यानी इसका कोई थ्योरेटिकल नहीं है, ये सिर्फ माइंड के गेम के आधार है, सिर्फ माइंड पे आधारित है कि जिस समय आपके माइंड पे क्या क्लिक कर जाता है। तो चलिए हम आज आपको इसका एग्जाम्पल करवाते हैं। इसमें थ्योरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सबके पास ये सबको नॉलेज है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को, यहाँ देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को YAJI भी लिखा जाता है तो सुधा को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिख दीजिए जो आपका सवाल है, जैसे VIJAY। अब इसको लिखा क्या गया है, यहाँ लिखा गया है YAJIV। तो ऐसे आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि इस पर आप नंबर डाल लीजिएगा 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे लिख लीजिए आपका 1 2 3 4 5। अब देखिए आप कि जो आपका यहाँ 1 था, जो आपका यहाँ पे 1 था, वो कहाँ चला गया, 5 पे। कहाँ चला गया ये, 5 पे। मतलब ये आपका आ गया लास्ट में, यानी पहले वाले की जगह क्या आ गया, 5। उसी तरह ये जो दूसरा नंबर है आपका I, ये है सीधा 4 नंबर पे। फिर जो आपका तीसरा नंबर पे है वो तीसरे नंबर पे ही है, और चौथा वाला दूसरे नंबर पे है, और पांचवा वाला क्या है, पहले नंबर पे है। तो इसी तरह आपको बताना क्या है, सुधा SUDHA, इसी का बताना है कि SUDHA। तो इस पर आप नंबर डालीजिए 1 2 3 4 5। अब आपको लिखना कैसे है, इसको ना थोड़ा ऐसे चेंज कर लीजिए कि 1 2 3 4 5। तो पहले आपका क्या आया 5, फिर क्या है 4, फिर क्या आया 3, फिर क्या आ गया 2, और फिर क्या आ गया 1। वो उससे ज़्यादा आसान से और जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। 1 2 3 4 5। अब इसको आपको क्या करना है, उल्टा लिख देना है। यानी 5 यानी आ गया A, 4 आएगा H, फिर आएगा D, और आएगा U, और ये आ जाएगा S। सबसे बेहतर तरीका यही है समझने का कि सबसे पहले लिख दीजिए, फिर इसका नंबरिंग कर दीजिए। इधर नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो नंबर आप किए हुए हैं उसी के आधार पर इधर देखना है आपको कि ये कौन सा नंबर पे आया। तो इसका सही जवाब होगा AHDUS। ऑप्शन ए हमने दिया है, DHA है ही नहीं। ऑप्शन SU ये भी नहीं है। ऑप्शन AHSUD नहीं है। AHDUS, यानी इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। बाकी जो मैं अभी आपको सवाल करवाऊंगा इसमें आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, सिर्फ डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी का है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी पब्लिक को
LICPUB। अब देखिए जिनके पास ज़्यादा दिमाग होगा वो सीधा यही क्लिक कर जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नंबरिंग से ही करें। अब यहाँ 1 2 3 4 5 करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि LIC यहाँ पहले आ गया 3 वर्ड, और यहाँ पे जो PUB है ये लास्ट में चला गया। देखिए इसमें आपको नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इसका कोई थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस आपके माइंड के गेम पे आधारित है कि आपका माइंड क्या समझ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप इस सवाल में नंबर देंगे पब्लिक, इसके बाद लिखेंगे LICPUB। एक बार मैं नंबर डाल के आपको समझाता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। अब इसका आप देखिएगा कि ये 1 कहाँ चला गया, तो बीच में 1 2 3 और फिर आ गया आपका 4 5 6। ये नंबर देने के भी हो सकता है, नहीं भी देने की हो सकता है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लास्ट का जो 3 वर्ड है वो पहले आ गया, तो हमें किसका लिखना है। क्वेश्चन यही था कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को LICPUB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में TROPHY को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखा हूँ कि स्पेस कम है ना, तो बार बार आपको क्वेश्चन लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो क्वेश्चन मैं बोल दूंगा, आप समझ जाइएगा और जहाँ डाउट होगा पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है किसका, ट्रॉफी का, TROPHY। तो विदाउट नंबर यानी बिना नंबर डाले इस सवाल को देखिए, पहले का 3 वर्ड जो लास्ट में था वो पहले, यहाँ जो 3 वर्ड लास्ट में था ये पहले आ गया, तो इसका 3 वर्ड जो है उसको आप पहले ले आइए, PHY। अब ये वाला लास्ट में ले आइए, TRO। कोई डाउट नहीं। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि सांकेतिक भाषा में राइट को RIGHT को IRGTH लिखा जाता है तो उसी भाषा में BIRTH को क्या लिखा जाएगा। देखिए सांकेतिक कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि जो आपका दिया रहेगा उसका एक पैमाना देखना होता है कि वो किस पे आधारित है, और उसी के हिसाब से हमें बनाना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, हमने लिखा RIGHT, अब इसका क्या दिया हुआ है, IRGTH। तो अब जो हमसे पूछा जाएगा, यानी ये पूछा जा रहा है कि बर्थ का बताइए, तो ये इसी पे आधारित होगा। कोडिंग डिकोडिंग का यही खासियत है कि आंसर आपको यहीं से ढूंढना है और इसी में से मिलेगा। जैसे देखिए अगर आप नंबर करना चाहें तो नंबर कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ 1 कौन सा नंबर पे है, यहाँ पे है। 1 के बाद यहाँ पे आ गया 2 और फिर है आपका क्या जी, ये है 3 नंबर पे ही, और ये जो है आपका 5 है और ये है आपका 4 नंबर पे। मतलब क्रम का थोड़ा सही से देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको BIRTH, तो यही नंबर आपको डाल लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5। अब इसी के हिसाब से कीजिए, पहले क्या है आपका 2, तो 2 में क्या आ रहा है I, 2 में क्या आ रहा है I, 1, तो 2 के बाद क्या है आपका 1, 1 में क्या है B, फिर क्या है 3, 3 की जगह क्या है आपका R, 3 के बाद क्या है 5, यानी क्या आ गया H, और फिर क्या बच गया आपका लास्ट में 4, 4 क्या है T, यानी IBRHT। तो देखिए इसका इसी कोडिंग का मतलब होता है कि ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और इसके आधार पर इसका हमने निकाल दिया। समझ में आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कहा जा रहा है आपको, यदि पब्लिक को, यदि PUBLIC, पब्लिक को UPLBCI लिखा जाता है, यानी यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को UPLBCI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PUBLIC और इसका कोडिंग दिया हुआ है UPLBCI। जहाँ दिमाग काम न करे नंबर डाल लीजिए शांति से, 1 2 3 4 5 6।
यहाँ पे देखिए P यहाँ पे है 1, इसके बाद U कौन सा नंबर पे है 2, L कहाँ है 4, B कहाँ है 3, C कहाँ है 6 और I कहाँ है आपका 5। अब इसका जो आपने देखा तो इसी के आधार पे आपको बताना है किसका है TROPHY। तो इसी के ढूंढ के इसी को देख करके हमें ये सवाल करना है। जैसे आपने सुना होगा एक गाना, याद नहीं आ रहा अभी, अब बाद में देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, याद आ गया गाना, हमको हमी से चुरा लो। अब यहाँ देखिए इसके सवाल का आंसर इसी में है, तो इसी से चुराना है आपको। यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्या आएगा आपका 2, तो 2 की जगह क्या है R, 1 की जगह क्या है T, फिर क्या है 4 की जगह क्या है P, 3 की जगह क्या है O, 6 क्या है Y, और ये आ गया 5 की जगह क्या है H। एकदम झक्कास समझ में आया होगा आपको, कहीं से कोई डाउट लग ही नहीं रहा होगा कि कोई डाउट है। चलिए होगा भी तो बताइएगा, ऑनलाइन में है, नीचे कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपको इसी टाइप का है, यदि पब्लिक को यहाँ पे देखिए चेंज किया गया PILBUC लिखा गया है, तो ट्रॉफी को क्या किया जाएगा। देखिए शब्दों का ना, शब्दों को किस में आगे कर रहे हैं किस में पीछे कर रहे हैं। तो जैसे इस शब्द में यहाँ पे मैंने PUBLIC को UPLBCI किया था, अब आपसे कह रहा है कि नहीं, अब आप इसको ऐसे लिखिए, कैसे PILBUC, कोई डाउट नहीं, कहीं भी घुमा लो, क्या दिक्कत है। अब यहाँ P है, P का वैल्यू 1 है तो 1 ही पे रह गया। I है, I का वैल्यू कहाँ है 5 डाल दीजिए। L का वैल्यू कहाँ है 4, B का वैल्यू 3, U का वैल्यू 2, C का वैल्यू 6। अब यही काम जो आपने किया है अब ये दोबारा कर देते हैं, इसी का है। इसके यहाँ पे भी मैंने जानबूझ के ट्रॉफी ही लिखा है। यहाँ पे देखिए अब आपका पहले कौन सा वर्ड था 1, तो T की जगह डाल दीजिए T, फिर क्या है 5वां वर्ड क्या है यहाँ पे H, 5 के बाद क्या है 4, क्या है P, फिर क्या है आपका 3 की जगह क्या है O, फिर यहाँ पे है 2 में क्या जगह क्या है आपका R, फिर क्या है 6 की जगह क्या है Y, यानी इसका सही जवाब होगा THPORY। कोई डाउट, बिल्कुल डाउट ही नहीं होगा। ये चैप्टर मैंने क्या कहा आपको कि ये चैप्टर आपको अपने माइंड के लॉजिक पे आधारित है। ये चैप्टर सबको आता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं आता होगा। बस ये माइंड को थोड़ा सा देखना ध्यान से, कह क्या रहा है, क्या दिया हुआ है और क्या करना है। अगला ये क्वेश्चन नंबर 6, इससे थोड़ा सा अब हमने चेंज किया। अभी तक ये 5 क्वेश्चन मैंने एक ही टाइप का लिया था नंबरिंग करके, अब यहाँ से हमने क्वेश्चन चेंज किया है कि यदि किसी वॉच को, अब जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे वॉच यानी WATCH, वॉच को क्या लिखा गया है XBUDI। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में वॉच को XBUDI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपको नंबरिंग काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि नंबरिंग काम वही करता है जब शब्दों का, जैसे आप इसमें देख रहे थे PUBLIC, यहाँ पे भी वही शब्द था, इधर उधर शब्दों का क्रम इधर उधर था, बट यहाँ पे वो बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ W है, यहाँ W ही नहीं है, यहाँ A है, यहाँ A ही नहीं है। तो अब आपको दिमाग से खेलना है। अब इसमें आपको मैंने जब पहला अल्फ़ाबेट टेस्ट का क्लास लिया था तो उसमें मैंने कहा था आपको कि A से लेकर Z तक वैल्यू याद कर लीजिएगा। याद किए हैं क्या? चलिए, नहीं किए तो अभी याद हो जाएगा।
देखिए मैं ए से लेकर जेड तक के पहले वैल्यू आपको लिख दिया हूँ, ये जरूर याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। लोगों से पहले हल कर लेंगे, और कंपटीशन का तो मतलब ही यही है कि कौन पहले कर लेता है। आता सबको है, ऐसा कोई मूर्ख नहीं होता है जो कंपटीशन देता है, आता सबको है, लेकिन जीतता कौन है? जो पहले कर लेता है। तो यहाँ पे W, अब आप बताइए W की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितना होगी? W की प्लेस वैल्यू देख के ही बताइए, अभी याद नहीं है तो 23। कितना है इसकी वैल्यू? 23। A का तो आपको याद ही होगा 1, फिर T का वैल्यू कितना है? 20, C का वैल्यू कितना है? 3, H का वैल्यू कितना है? 8, X का वैल्यू कितना आएगा? 24, B का वैल्यू 2, U का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए अगर याद ना है तो, U का वैल्यू 21, D का वैल्यू 4 और I का वैल्यू कितना है? 9। पहले मैंने वैल्यू लिख लिया। ये वैल्यू लिखने से क्या होगा अभी आपको पता चलेगा। हम ये देख रहे हैं कि W और X में अभी समझ में नहीं आ रहा था हमें कैसे चेंज हो गया, लेकिन देखिए नंबर लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कैसे। 23, 24, 1, 2, 20, 21, 3, 4, 8, 9। अब तो बोलने का जरूरत ही नहीं, समझ में आ गया होगा। क्या? सब में एक अंक बढ़ गया, सब में एक अंक बढ़ गया। तो पूछा क्या गया है आपको? क्लॉक का, CLOCK, CLOCK। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। L का वैल्यू होगा आपका 12, L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। O का वैल्यू कितना आएगा? 15, फिर 3, और K का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11। तो सब में एक एक प्लस कीजिए। 3 के बाद क्या आएगा? 4, 12 के बाद क्या आएगा? 13, 15 के बाद क्या आएगा? 16। ये काउंट करने की जरूरत नहीं है ना, लिखने की जरूरत है, सीधा आप एक मन से बढ़ा दीजिए, क्यों खामखा टाइम खराब करेंगे। C के बाद आ गया D, अब L के बाद क्या आ जाएगा? M, O के बाद क्या आएगा? P, C के बाद क्या आएगा? D, K के बाद क्या आएगा? K के बाद आएगा L। तो इसका सही जवाब हो गया आपको DMPDL। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि किसी संकेत, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि FLOWER को सांकेतिक भाषा में ZGKTCQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा? चलिए दिमाग लगाते हैं। FLOWER, और इसका क्या बन गया? तो ZGKTCQ। अब ऐसे देखिएगा ना तो समझ में नहीं आता कि हाँ आप कैसे चेंज करें, क्या करें, लेकिन जैसे ही आप नंबर डालेंगे, जैसे यहाँ पे F है तो F का वैल्यू डाल दीजिए, कितना है? 6। L का वैल्यू कितना है? 12। O का वैल्यू कितना है? 15। जैसे ही आप वैल्यू डालेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक होता जाएगा कि हाँ अब क्या करना है। O का 15 हो गया, W का 23 हो गया, और R का हो गया वैल्यू 18। Z का देखते हैं 26, Z का कितना हो गया? 26। इसके बाद अगर G का देखें तो G का वैल्यू कितना है? G का वैल्यू है 7, K का वैल्यू 11, T का वैल्यू 20, और C का वैल्यू 3, और Q का वैल्यू 17। चलिए देखते हैं कुछ ढूंढने का प्रयास। ये 6 है और ये 26 है, ये 6 है और ये कितना है? 26 है, मतलब सीधा 20 का अंतर है। कितना का अंतर है? 20 का। ठीक है, ये 12 है, यानी 6 से 26 ज़्यादा कितना है? 20 ज़्यादा है। ये 12 है और यहाँ 7 है, यहाँ माइनस का आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस का। फिर ये 15 है, फिर ये 11 है, मतलब 4 का। कितना का आ रहा है? 4 का। तो ऐसे कर करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ 20 और 26 से डाउट क्लियर नहीं होगा। आगे करते हैं। 23 है, 20 है, कितना आ गया? 3 का। 5 है, 3 है, 2 का। 18 है, 17 है, 1 का आ रहा है। यहाँ पे जो अंतर है आपका, ये 6 का अंतर है। कितने का अंतर है? 6 का। 26 और 20 नहीं था, 26 के आगे थोड़े ना जाता है। अब जैसे Z है तो Z के बाद 27 थोड़े ना होगा, बोलना चाहिए था ना आपको, वो तो मैं ध्यान नहीं दिया। ZA 26 हो गया तो 26वां अक्षर के बाद क्या 27वां अक्षर होता है? तो यहाँ पे F है, तो यहाँ पे अंतर कितना का हो गया? 6 का। तो देखिए आपको एक अंतर समझ में आ गया होगा कि 6 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, 3 का, 2 का, और क्या हो गया?
1 का। ये जो अंतर है सब माइनस में है। क्या है? सब माइनस में। तो हमसे पूछा गया है कि NaTuRe, तो चलिए पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। n का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 14, a का 1, t का 20, u का कितना होगा? 21, और आपका r का वैल्यू हो जाएगा 18, और इसका कितना हो जाएगा? 5। अगर मैं ऑप्शन देता तो आप शायद जल्दी कर लेते। क्यों? ऑप्शन में देख लेते कि अच्छा 14 था, 6 माइनस कर दिए, 8वां अक्षर कौन होगा? 1 है, 5 माइनस करेंगे क्या होगा? जैसे भी हो माइनस करते तो आपका जल्दी हो जाता। और यहाँ पे दिक्कत यह है कि मैंने आपको ऑप्शन दिया ही नहीं है। चलिए फिर भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये 14 है तो 14 में से अगर 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 8। 8वां अक्षर कौन सा है आपका? H। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है? a का वैल्यू कितना है? 1। अब 1 से 5 माइनस करेंगे मतलब 26 है, 26 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 21। 21वां अक्षर क्या होता है? 21वां अक्षर होता है u। क्या हो गया आपका? यहाँ जब माइनस होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? v। क्या आ जाएगा? v। इसके बाद 20 है तो 20 में कितना माइनस करना है? 4। तो 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 16। 16वां अक्षर कितना है? 16वां अक्षर है p। 16वां अक्षर कितना है? p। 21 है, 21 में से 3 माइनस कीजिए कितना बचेगा? 18। अब कितना माइनस करना है? 2। 18 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 16। ये 18 नहीं लिखना था। 18वां अक्षर कौन सा है? ये है r। अब 18 में से कितना माइनस किए थे? भूल गया। 18 में से 2 माइनस किया था शायद मैंने। हाँ तो 16। 16वां अक्षर क्या था? p। अब ये बच गया आपका 5। 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 4। यानी ये वैल्यू कितना आ गया? d। वैसे नंबर डाल के आपको आसानी से होगा और वैसे भी ऑप्शन देख के जल्दी हो जाएगा। मेरे पास यहाँ स्पेस कम था तो मैंने सोचा ऑप्शन तो वहाँ मिल ही जाएगा। ऑप्शन क्या होता है? सिर्फ देख के ही तो बताना, तो खट से मार देंगे। ऑप्शन नहीं दिया तो आपको ज़्यादा समझ में आया। अगर ऑप्शन दे दिया होता तो सीधा आप मार देते, चलो जी सी आंसर हो गया, बी आंसर हो गया, डी हो गया। चलिए एक अंतिम सवाल आज का एक और बचा हुआ है। समझ में आया ना? आया ही होगा। अगला अंतिम सवाल आज का कह रहा है यदि सिगार को SIGAR को क्या लिखा जा रहा है? DGJWW लिखा गया तो BETEL को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग करेंगे जल्दी समझ में आएगा। नंबर क्या है यहाँ? 3। I कौन से नंबर पे है? 9। G कौन से नंबर पे है? 7। 1 और R कौन से नंबर पे है? 18। चलिए आगे बढ़िए। 4। G कौन से है? 7। J कौन सा है? तो J है 10 और W कौन सा है? 23। फिर आया आपको 23। चलिए ढूंढिए, कुछ दिख रहा है? यहाँ जो वैल्यू C की है वो 3 है, I की वैल्यू 9 है, G का वैल्यू 7 है, A का वैल्यू 1 है और R का वैल्यू कितना है? 18 और D का वैल्यू 4, G का 7, J का 20, W का 23 और W का 23। तो इसमें क्या है? आपको थोड़ा दिमाग वाला सवाल है ये। C है तो C का वैल्यू कितना आ गया? 3 के बाद 4, देखिए तो कितना बढ़ गया? 1। इसके बाद I यानी ये 9 था, अब 7 हो गया, माइनस का 2 हो गया। इसी तरह ये जो J का वैल्यू यहाँ पे आया ये 7 है और यहाँ पे J का जो वैल्यू है ये कितना हो गया? ये हो गया आपका J का वैल्यू, गलत लिख दिया, J का वैल्यू 10 है। J का वैल्यू कितना होगा? 10। यानी ये बढ़ गया कितना? प्लस का 3। इस तरह ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू कितना है? W। यानी कितना पीछे गया? 1 2 3 4, माइनस का 4 आ गया। फिर इसके बाद 18 है तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 18 5 कितना हो गया? 23। यानी इसमें जो आपको क्रम मिला ना, प्लस का 1, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 4, प्लस का 5, यानी ये क्रम क्या हुआ? ये प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है और काउंट भी बढ़ रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि BETEL, B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू है 2,
ई की वैल्यू कितनी है 5 और टी का वैल्यू कितना है, तो टी का वैल्यू है 20, फिर ई का वैल्यू कितना है 5 और एल का वैल्यू कितना है 12। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए अब उतना ऐसे नहीं करूँगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि बी में +1 करेंगे तो यहीं 2 में 1 करेंगे कितना आएगा 3, फिर ये बचा 5, 5 में से 2 माइनस कीजिए कितना बचेगा 3, 3 की वैल्यू आ गया है, फिर आपका कितना है प्लस का 3 जोड़ना है, तब 20 में 3 जोड़िए 23वां अक्षर W, 23वां अक्षर क्या होता है W, फिर ये क्या है आपका 5, क्या करना है माइनस का 4 करना है, क्या आएगा 5 में से 4 जाएगा 1, फिर आपका बच गया कितना 5 जोड़ना है, तो 12 5 कितना होता है 17 और 17वां अक्षर क्या होता है Q। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास काफ़ी बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और हम भी आपके लिए कार्य करने के लिए समर्पित रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।